इसमें पेश बजट केंद्र सरकार का इन 5 सालों का अंतिम बजट है और इस बजट के बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं और इसीलिए इस बजट से देश की जनता को बहुत कुछ मिलने की उम्मीदें भी हैं। इस बजट से देश और प्रदेश का उद्योगपति वर्ग, व्यापारी वर्ग, युवा वर्ग, किसान और महिलाओं के साथ साथ आम इंसान भी महिलाएं भी महंगाई से राहत मिलने, आयकर की सीमा में छूट, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, प्रदेश और जिले में पर्यटन सेक्टर में विकास और रोजगार जैसी तमाम उम्मीदें लगाए बैठा है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने सीकर जिले के लोगों से बात की। क्या कुछ कहना है लोगों का, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आगामी दिनों में केंद्र सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा। यह मोदी सरकार का इन 5 सालों का अंतिम बजट होगा। इसके बाद जो है लोकसभा चुनाव होंगे, तो इस बार जो बजट पेश किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, इसको लेकर के आम आवाम को क्या उम्मीदें हैं नए बजट से, और जो बजट का पिटारा खुलेगा उनसे आम आवाम क्या चाहते हैं। इस समय हम जो है सीकर शहर के जाट बाजार में खड़े हैं, जो शहर का सबसे प्रमुख बाजार है, व्यस्तम बाजार है, बड़ा यहाँ पे व्यापार होता है। तो इसलिए व्यापारियों से हम जानेंगे कि व्यापारियों को आगामी बजट से जो है क्या उम्मीदें हैं। वो आगामी बजट से, मोदी सरकार से जो बजट आने वाला मोदी सरकार का अंतिम, उनसे क्या उम्मीदें करते हैं, व्यापार को लेकर के उनको किस तरह की अपेक्षाएं हैं, वो हम इनसे जानेंगे। जी भाई साहब, आगामी जो केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, व्यापारियों को लेकर के क्या उम्मीद है आपको? देखो साहब, ऐसा है कि व्यापारी है वो मतलब समाज की महत्वपूर्ण कड़ी है। बाजार में जो बैठते हैं वो लगभग मध्यम श्रेणी के व्यापारी बैठते हैं। तो हमें इस मोदी सरकार से एक तो इनकम टैक्स में छूट बढ़ाने की अपेक्षा रखते हैं। दूसरा जो ये स्वास्थ्य योजना है सरकार की, तो उसमें हमें व्यापारियों को भी जोड़ा जाए, क्योंकि एक व्यापारी के मान लीजिए 10 लाख रुपए का खर्चा आ गया तो वो तो व्यापारी से निम्न श्रेणी में चला जाएगा। छोटा मोटा रोजगार करके अपना परिवार का काम चलाता है, 10 लाख रुपए खर्च करने। तो सरकार को स्वास्थ्य जो बीमा योजना उसमें व्यापारियों को शामिल करना चाहिए। दूसरी बात, इनकम टैक्स की सीमा बढ़ानी चाहिए। इनका मानना है कि इनकम टैक्स की जो सीमा है उसमें जो बजट के अंदर बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी होनी चाहिए। और भी खड़े, इनसे भी हम जानेंगे। जो राम प्रसाद जी जो बताया उनके लिए हम पक्ष में हैं। और सरकार को ये बड़े बड़े मॉल और छोटे छोटे जो बाजार में दे देते हैं, उनके लिए छोटे व्यापारी बहुत परेशान हैं। जो छोटा व्यापार वो बहुत बड़े माल खरीदते हैं, पैसा भी उनके पास में बहुत है, रेट भी उनका कमती कर देते हैं। क्यों? वो 100 ट्रक खरीदेंगे तो 100 ट्रक के हिसाब से हम लोग 1 ट्रक खरीदेंगे 1 ट्रक के हिसाब से, तो उनके भी साथ में हम कंपटीशन नहीं कर सकते। वो बोल के छोटे मध्यम व्यापारी हैं, वो अपना हाथ पर हाथ दिए बैठे हैं। तो हम सरकार से ये है कि बड़े घरानों को छोटी जगह नहीं आना चाहिए। आप बताइए साहब। वर्तमान सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ऑनलाइन परचेजिंग है, ऑनलाइन परचेजिंग से मध्यम वर्गीय के व्यापारी है जो दिन दिन नीचे दबते जा रहे हैं। ऑनलाइन परचेजिंग है, जैसे बड़ी कंपनियों के मॉल है, उन पे सरकार कुछ अंकुश लगाए। और भी खड़े जी, आप युवा हैं और बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार को लेकर के किस तरह से आप सोचते हैं, क्या होना चाहिए बजट में? हम ये उम्मीद करते हैं, जिस प्रकार से मोदी सरकार आई थी केंद्र में, तो युवाओं से ये वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, जबकि अभी तक जो रोजगार पहले मिलते थे उन रोजगार को भी ठप कर दिया है। और जो सरकारी एजेंसियां थी उनको भी बेचने का कार्य कर रहे हैं। तो हम उनसे यही अपील और उम्मीद करते हैं कि वो युवाओं को रोजगार दे। और जो अग्निवीर जैसी भर्ती लाई है, शेखवाटी अंचल का युवा सेना भर्ती में जाने के लिए उसका जज्बा अलग ही रहता है। आप देखते हो स्टेडियम में प्रत्येक दिन पहले कितने युवा दौड़ते थे, अब उनमें भी कमी आई है, क्योंकि उनके रोजगार छीने गए हैं। और उनको एक अग्निवीर योद्धा के नाम पे उनको भर्ती करके वापस छोड़ने का काम करे। तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इस बजट में वो अपना वादा निभाए। जो 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था उन्होंने, उनको कम से कम वादा निभाने का कार्य करे। युवाओं का ये कहना है कि रोजगार को लेकर के जो है बेरोजगारी को कम करने के लिए रोजगार दिया जाए। इसके साथ ही और भी लोग बाग खड़े, हम उनसे भी जानेंगे
कि भाई साहब आप बताएं, आगामी केंद्रीय बजट है जो आने वाला है, महंगाई को लेकर के आप व्यापारी है, किस तरह का होना चाहिए? असेंबली इलेक्शन के पहले मोदी सरकार ने वादा किया था पेट्रोल और डीजल में वेट कम करेंगे या 5 से 10 रुपए की गिरावट करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। एक तो वो, और एक जो गैस में भी वादा किया था कि 450 रुपए में, अभी केवल उज्ज्वला वालों को मिल रहा है, लेकिन सबके लिए एक समान रेट होनी चाहिए। और इनकम टैक्स में भी छूट कम से कम जो 5 लाख है वो 8 से 10 लाख रुपए होनी चाहिए। महंगाई को लेकर के जो है महंगाई के लिए कोई समस्या नहीं है। महंगाई उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अभी जीडीपी भी भारत की अच्छी है, 7% के करीब आ गई है। महंगाई डीजल पेट्रोल डीजल की बता रहा हूँ, तो पेट्रोल डीजल में कम से कम 5 से 10 रुपए की गिरावट आनी चाहिए। पेट्रोल डीजल की कंपनियां खूब प्रॉफिट में हैं, तो कम से कम 5 से 10 रुपए की गिरावट आनी चाहिए। महंगाई को लेकर के इनका मानना है कि जो 5 से 10% की जो गिरावट आनी चाहिए। और भी साथी खड़े, हम उनसे जानेंगे कि पर्यटन को लेकर के व्यापारी क्या सोचते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में क्या और सुधार होना चाहिए। जी भाई साहब, भाई साहब बोल दिया राजेश जी ने। जी चलो आप बताएं। जी भाई साहब आप बताएं, पर्यटन को लेकर के, सीकर को लेकर के, सीकर की ऐसी कौन सी समस्या है जो बजट में होनी चाहिए, निदान उसका? इसके बारे में नॉलेज नहीं। चलो और भी खड़े हैं, इनसे पूछेंगे कि सीकर की जो मूल समस्याएं हैं उनको लेकर के आगामी बजट से क्या इनको उम्मीद है और क्या ये चाहते हैं। जी बजट में तो हमने तो बता दिया, इनकम टैक्स और स्वास्थ्य बीमा में छोटे व्यापारियों को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा शहर को व्यवस्थित और पर्यटन के हिसाब से इसको बढ़ावा देना चाहिए। हरस पर्वत है, उसका विकास होना चाहिए। साथ में मेडिकल कॉलेज में अभी हॉस्पिटल वगैरह नहीं बनाया, उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। शहर की ये माली हालत है कि यहाँ कोई साधन लेके आ जा नहीं सकता, इसलिए सही व्यवस्थित व्यवस्था इनको करवानी चाहिए। ये हमारे रेल को लेकर के जो है केंद्रीय मामला है, रेल को लेकर के क्या और विस्तार होना चाहिए सीकर में? देखो, अपने सुवेदानंद जी सांसद बनने के बाद में यहाँ कम से कम 42 से 43 ट्रेनें सीकर को विभिन्न शहरों से जोड़ रही है, तो इसलिए रेल के मामले में सांसद महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है और आएगा बीजेपी। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि रेल की कोई ज्यादा समस्या रहेगी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप तो व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा में शामिल करवाओ, प्लस इनकम टैक्स में राहत दिलाओ। तो ये थे सीकर शहर के जाट बाजार के व्यापारी और आम आवाम, जिन्होंने ये कहा है कि इनकम टैक्स में जो है आगामी बजट में छूट मिलनी चाहिए व्यापारियों को। इसके साथ ही व्यापारियों को जो है स्वास्थ्य बीमा से भी जोड़ा जाना चाहिए और रोजगार के जो है अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार।